केजरीवाल भी कल आए तो एक दिन पहले उन्होंने बताया कि आईबी की रिपोर्ट आई है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो आईबी की रिपोर्ट आम लोगों तक पहुंचती है। कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, लेकिन राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पर यह विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। गुजरात में जो चूंटनी का माहौल है, क्या चल रहा है? मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूं, इसलिए आम आदमी पार्टी को। तो प्राइवेट जेट क्यों यूज कर रहे हो? आप आओ नॉर्मल प्लेन से। जैसे कि नेक टू नेक टक्कर है वो किसमें बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस का क्या? कांग्रेस नहीं, गुजरात में कहीं कांग्रेस है ही नहीं। तो मोदी जी आए हैं, डेवलपमेंट काफी गुजरात में काम हुआ है? काफी हुआ है। तो तब से बोल रहे हो मारपीट मारपीट, क्या चाहिए मारपीट? नमस्ते, अभिनव नाम है हमारा और दी लल्लन टॉप की टीम गुजरात चुनाव से जुड़ी चीज़ों को देखने समझने की कोशिश कर रहा है। गरबा का मौसम है, तो गरबा का सीज़न है, तो हम गरबा की भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चुनाव पर तो बात होती ही रहती है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है, लल्लन टॉप जब भी किसी शहर में जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि चुनाव और राजनीति से उतर उन मुद्दों पर भी बात की जाए जो उसको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, खास करके युवा। आप देखते होंगे अक्सर लल्लन टॉप की टीम किसी भी शहर में जाए तो हॉस्टल्स में, कॉलेज में युवाओं से, लड़कों से, लड़कियों से बात करने जाता है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और वो जो बातें कहते हैं वो आने वाले भविष्य में क्या उनका मंतव्य है, क्या वो समझ रखते हैं, उसको भी हमें समझने में आसानी मिलती है। आज हम वडोदरा में हैं और वडोदरा शहर, वड का शहर, वड बरगद से जाना जाता है। बरगद से उसका नाम बरगद पेड़ के नाम पर वडोदरा शहर बना हुआ है। और ये शहर इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो वडोदरा को इसलिए जाना गया। वडोदरा को इसलिए भी जाना जाता है कि महाराजा सयाजी की ये राजधानी थी, ये उनकी कर्मभूमि थी, तो उनके नाम पर, महाराजा सयाजी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हमें मिल गए। हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे, ये हॉस्टल आ गए और ये हॉस्टल है महर्षि अरविंद हॉल। कौन कौन इस हॉस्टल से है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह पटेल है और मैं इस हॉल का हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सही आदमी से मुलाकात हो गई। तो जय सिंह, आपका ये वडोदरा यूनिवर्सिटी जो है, इसको वडोदरा यूनिवर्सिटी बोलते हैं या सयाजी यूनिवर्सिटी बोलते हैं? सयाजी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और ये पूरे जो साउथ वेस्ट इंडिया है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। क्यों फेमस है? क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट, एक तो फाइन आर्ट्स के लिए पेंटिंग, स्कल्पचर डिपार्टमेंट, और परफॉर्मिंग के लिए तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, और अपना आर्ट्स डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके लिए तो जानी ही जाती है। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला एमपी से हूँ। तो एमपी से आप वडोदरा पढ़ाई के लिए आए। और कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो बाहर से आए हैं पढ़ने के लिए? ये सब आप, बहुत सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग स्टेट से, कोई बिहार से भी है, यूपी से भी, एमपी से भी, हर जगह से हैं। तो आपके ये कितने हॉस्टल हैं आपके यहाँ? यहाँ मैक्सिमम 10 हॉस्टल होंगे। 11 हाँ। तो आप सब हॉस्टल का नाम पता है? सबका तो नहीं पता, मतलब 2-4 को तो जानते हैं यहाँ जो आपको पता है? जी, जितने फेमस है उतने को तो मालूम है। क्या फेमस है यहाँ के हॉस्टल में? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे अगर आप बात करें एमए हॉल, तो ये फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों के लिए फेमस है। एसपी हॉल है तो वहाँ पे सब मिक्स भरे हैं। फिर एनबी है तो मतलब मोस्टली जो बिहार से आते हैं वो एनबी हॉल में अलॉट होते हैं। और एमएम हॉल है, वो राजपूत के लिए फेमस है, वहाँ पे राजस्थानी लोग भरे रहते हैं, ऐसा रहता है। और एक वीएस हॉल है, उसमें पीएचडी स्टूडेंट्स रहते हैं। हॉल मतलब हॉस्टल? और ये कौन सा हॉल है? ये एमए हॉल है। एमए हॉल बोलते हैं, महर्षि अरविंद हॉल। हाँ। केएम हॉल मतलब केएम मुंशी हॉल। केएम मुंशी हॉल। और एमए हॉल को एमए हॉल परिवार के तौर पे हम कहते हैं। एमए हॉल परिवार के तौर पे कहते हैं। तो आपके परिवार में यहाँ पे कौन कौन से बच्चे रहते हैं? सारे किस किस फैकल्टी के हैं? मोस्टली हमारे यहाँ नीचे जो ग्राउंड लॉबी है उसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, और ऊपर मास्टर्स में है और बैचलर्स में है, और बस हो गया। अच्छा, तो क्या दिनचर्या रहती है आप लोगों की?
देखिए, छात्रों की यहाँ के विशेष तौर पर तो दिनचर्या तो ज़्यादातर अकादमिक ही रहती है, लेकिन एक और कारण मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ौदा इसीलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने यहाँ कमाटी बाग लोकेटेड है, यहाँ से ही जात पात के विनाश हेतु, जातिवाद के उन्मूलन हेतु संकल्प लिया था। तो ये तीसरा कारण भी है कि बड़ौदा इसलिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, यहाँ के बहुत सारे हॉल इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यदि आप किसी भी विशिष्ट हॉल का नामांकन देखेंगे, जैसे मनुभाई मेहता, जीवराज मेहता गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, महर्षि अरविंद जिन्होंने देश के दर्शन शास्त्र में पैसिव वायलेंस में स्वयं का योगदान दिया, तो जो हॉल का नाम रखा गया है वो प्रत्येक महान व्यक्तित्व को केंद्र में रख कर रखा गया है। जैसे आप गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे, छात्रा निवास में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा हंसा मेहता जो कि हमारी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक एक्टिव मेंबर भी थी। तो इसको केंद्र में रखकर इस छात्रावास के हॉल का नामांकन किया गया है। और यहाँ के छात्र अकादमिक तौर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात हो या फिर सोशल एक्टिविज्म की बात हो, सभी गतिविधियों में प्रतिभागी होते हैं और अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसलिए बड़ौदा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध है पूरे भारत में। क्या है पॉलिटिकल एक्टिविज्म यहाँ का? पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यदि आप बड़ौदा विश्वविद्यालय के चुनाव को देखेंगे तो यहाँ का चुनाव देश के एक लोकसभा सीट के चुनाव के बराबर होता है कि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट और एक जनरल सेक्रेटरी को चुना जाता है। और बड़े होशोल्लास से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय छात्र यूनियन NSUI जो कि कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है और चुनाव लड़ते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किंतु उसके पश्चात भी यहाँ जीत सदैव NSUI की होती है। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, और विशेष तौर पर यदि आप चुनाव के दौरान यदि इस छात्रा निवास का विजिट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से यहाँ के छात्र चुनाव में प्रत्येक छात्र बड़े होशो हल्लास से और सक्रिय रूप से प्रतिभागी होता है और प्रत्येक तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुनता है कि जिसमें हॉल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, फिर FR हो गया, FGS हो गया, यूनिवर्सिटी GS। तो इस प्रकार से यहाँ की क्रम वाइज समझाइए। जैसे बाकी, जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो वहाँ होता है अध्यक्ष, उसके बाद होता है महामंत्री, उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव, इस तरह से पद होते हैं। तो आपके यहाँ क्या पद होते हैं? यहाँ से शुरुआत होती है FR से, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, उसके नीचे CR होता है, फिर फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फिर आता है फैकल्टी जनरल सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है FGS, उसके ऊपर आता है पूरे विश्वविद्यालय का जिसमें होता है यूनिवर्सिटी GS जिसको यूनिवर्सिटी महासचिव बोला जाता है, और फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो पद है और महिला के लिए आरक्षित किया गया है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और बढ़ाने के लिए यह पद उनके लिए आरक्षित किया गया। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का चुनाव बहुत सुप्रसिद्ध है। और एक बात, यहाँ के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ना कि पूरे भारत में किंतु पूरे विश्व में। यहाँ से इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स निकले जो आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल सब पढ़ाते हैं। इवन भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता डिसोजा जी हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स की एल्यूमनाई रह चुकी है। तो गुरु, आप NSUI की जीत वाला बात बता रहे हो और उसके आप महिला कांग्रेस के बताओ, तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो क्या? जी, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, किंतु यहाँ पर बात हो रही है छात्रों की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे बड़ौदा के पूर्व मेयर भरत डांगर वो भी इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। तो इस विश्वविद्यालय ने बहुत बड़े बड़े नेता भी दिए, कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, लेकिन राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पर यह विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से दलगत राजनीति की जा रही है, जैसे IB की रिपोर्ट आई कि गुजरात सरकार चुनाव हार रही है, इसलिए विश्वविद्यालय में चुनाव को रद्द कर दिया गया। अन्यथा प्रत्येक छात्र बहुत ही प्रतिभागी होने के लिए उत्सुक था, किंतु निराशाजनक परिणाम जानने को मिला कि चुनाव इस बार नहीं हो पाएंगे। यार, ये IB की रिपोर्ट आती कहाँ और किसके पास आती? किसी के पास आई थी क्या IB की रिपोर्ट? ये प्रश्न देश के गृह मंत्री जी जानते हैं शायद बेहतर, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में ही IB काम करता है। बाकी तो केजरीवाल भी कल आए तो एक दिन पहले उन्होंने बताया कि IB की रिपोर्ट आई है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अवश्य। तो IB की रिपोर्ट आम लोगों तक पहुंचती है क्या? कदापि नहीं पहुंचेगी, किंतु सोशल मीडिया और मीडिया में पहुंच जाती है अच्छे से बहुत। किंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ का छात्र आप चुनेंगे तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, जो आगे जाके जिस भी क्षेत्र में उसको जाना है और उस क्षेत्र में महानता और प्रभुत्व प्राप्त करता है। ये इस विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम उदाहरण है। कन्हैयालाल मुंशी संवैधानिक सभा के मेंबर थे। हंसा मेहता को देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप के आधार पर जेब में एक रुपया नहीं था, लेकिन विश्व के बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई करके आगे और संविधान का निर्माण किया, इसलिए ये विश्वविद्यालय फेमस है। और यदि आप पंड्या ब्रिज जाएंगे तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा चित्र चित्रित किया हुआ है, जहाँ पे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर दोनों की प्रतिमाएं साथ रखी है। क्यों? क्योंकि भीमराव आम्बेडकर को जानना और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को नहीं जानना ये अन्याय होगा। दोनों एक दूसरे के पर्याय है। ये वडोदरा शहर मराठा
शक्ति का एक बड़ा केंद्र रहा है और उस दौरान से ही ये काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है, उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिलता रहा है। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम विदु नरसिम्हा कुलकर्णी करके है। विदु नरसिम्हा कुलकर्णी करके है। विदु नरसिम्हा कुलकर्णी है। विदु नरसिम्हा कुलकर्णी कहाँ के रहने वाले हो? कर्नाटका का से। कर्नाटका से। तो कर्नाटका से इतनी दूर पढ़ने आए आप? आर्कियोलॉजी का कोर्स बहुत कम है, उसमें यहाँ का आर्कियोलॉजी कोर्स बहुत अच्छा है। अच्छा। यहाँ से कौन कौन पढ़ के जाते, हायर लेवल में रहते हैं सारे, ASI ज्वाइन करते हैं, नहीं तो उनका फेम रहता है और सिखाते भी अच्छा है। जो हमारे लेक्चर वगैरह रहते हैं वो सिखाते हैं, प्रैक्टिकली बोलते हैं कैसे करना है, क्या करना है, सिखाते हैं। इसके लिए यहाँ अच्छा है आर्कियोलॉजी। यहाँ में बैचलर सिर्फ यहीं होता है आर्कियोलॉजी में। पूरे भारत में बैचलर सिर्फ MSc में होता है, मास्टर तो कई यूनिवर्सिटी है। अच्छा। बट बैचलर के लिए MSc इज़ दी ओनली ऑप्शन इन होल इंडिया। वैसे और क्या क्या यहाँ पढ़ाई होती है? परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का ओल्डेस्ट कॉलेज है जो यहाँ पे है, महाराजा सयाजीराव ने बनवाया था। उसके अलावा हम फाइन आर्ट की बात करें तो फाइन आर्ट हमेशा टॉप 5 में रहता है। हम फार्मेसी की बात करें, फार्मेसी ऑलवेज टॉप 7 में रहता है। तो इसलिए बाहर से लोग बहुत सारे पढ़ने यहाँ आते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? वाछानी तेजस। वाछानी तेजस। तो ये आप पहले अपना कास्ट का नाम लिखते हैं फिर उसके बाद अपना ओरिजिनल नेम लिखते हैं? नहीं, मैं पहले अपनी सरनेम लिखता हूँ और उसके बाद मेरा नाम। हाँ, मतलब वही पहले सरनेम लिखते हैं फिर। तो आप वैसे अगर जैसे यूपी में होंगे या बिहार में होंगे कहीं और तो आपको तेजस वाछानी बोलेंगे। हाँ। यहाँ पे बोलेंगे वाछानी तेजस। तो कहाँ के रहने वाले हो तेजस? मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ, सौराष्ट्र। जूनागढ़। तो जूनागढ़ तो आपका एकदम उधर पड़ गया और आप वडोदरा आए हो इस तरफ। तो यहाँ आने का क्या, उधर क्या सौराष्ट्र में यूनिवर्सिटीज़ नहीं है? नहीं, सौराष्ट्र में यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई होती है, यहाँ पर जो फैकल्टी है, यहाँ पर जो टीचर है, यहाँ पर जो एक पढ़ाई के लिए जो एक एटमॉस्फेयर मिलता है वो वहीं पर नहीं मिलता। वहाँ पर है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियाँ है सरकार की पॉलिसी में, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में, जिसके कारण वहाँ पर लोग पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप वहाँ पर पढ़ के कहीं पर भी नौकरी मांगने जाते हो तो बोलते हैं कि आप कहाँ से पढ़ के हो, ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आने के बाद आपको नौकरी कौन देगा, ऐसा आपको सामने से इंटरव्यू में बोला जाता है। तो वहाँ पर पढ़ाई का कोई लेवल नहीं है और यहाँ पर आपको बड़े मात्रा में सीखने को मिलता है। आप अपने नए कॉन्टेक्ट्स बना सकते हो। यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जिसको पढ़ाई में जाना वो पढ़ाई में जा सकता है, किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है, अगर किसी को यहाँ से बाहर भी जाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर IELTS वगैरह के क्लास बहुत अच्छे से होते हैं और इसके लिए फेमस है बड़ौदा। तो ज़्यादातर लोग जूनागढ़, राजकोट, सौराष्ट्र से यहाँ पर पढ़ाई के लिए लोग आते हैं, इसी वजह है। तो हर जगह पे वडोदरा हर जितने भी ज़िले हैं या जो भी इलाके, सौराष्ट्र का हो गया, उत्तर गुजरात का हो गया, तो सब वडोदरा में, साउथ गुजरात के लोग भी तो खैर उसी एरिया में आता है। तो वहाँ पे यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। आप कहाँ से हो? मैं जयपुर, राजस्थान। जयपुर से। यहाँ पे क्या पढ़ते हो आप? मैं फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स, बैचलर मैथमेटिक्स। यस। तो राजस्थान के भी बहुत सारे युवा आते हैं पढ़ने? हाँ, राजस्थान के बहुत दोस्त हैं मेरे जो यहाँ पे आए हैं। तो ये बताओ गुरु, इतना सीरियस क्यों हो? नो, सीरियस नहीं हो यार। ठीक है, थोड़ा सीरियस नहीं है। ठीक है। पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर है क्या? नहीं, अभी थोड़ा सो के आए हैं इसलिए। अच्छा, सो के आए हो? कॉलेज ख़त्म किया था, अभी बस आराम ही कर रहे थे। तो परेशान कर दिया क्या दोस्तों ने? कि नहीं, मैं तो बगल में हॉल से हूँ, NV हॉल से हूँ। NV हॉल से? क्या पूरा नाम है NV हॉल? मेरा नाम अच्छा नसीरुंजी वकील हॉल। अच्छा। तो आपके यूनिवर्सिटी का, आपके हॉस्टल और इनके हॉस्टल में सब बनती ठीक है कि कुछ है? हाँ, यहाँ पे सभी हॉस्टल में आपस में बनती ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सभी आपस में ही रहते हैं, बस वो डिवाइडेशन है कि इस हॉस्टल में ये मोस्ट ऑफ द फैकल्टी रहेगी, उस हॉस्टल में मोस्ट ऑफ द फैकल्टी, वो अलोकेशन होगा, ऐसे है बस। तो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो इस यूनिवर्सिटी का, इस हॉस्टल का दबदबा है या फिर, तो ऐसा यहाँ भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता? नहीं, पहले था दबदबा मनुभाई मेहता हॉल का, किंतु अब दबदबा खत्म कर दिया क्योंकि प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई और जो इंटेलिजेंस विभाग है इस यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया। तो जो हिंसा होती थी, छात्रों के मध्य लड़ाइयाँ होती थी वैचारिक मतभेद को लेकर या फिर किसी अन्य विषय को लेकर, वो सब खत्म हो गया। अभी किसी भी हॉल का नहीं है। किंतु अच्छा, गुजरात से कौन और है? आप गुजरात से हो? आप कहाँ से हो? पोरबंदर से। एकदम किनारे से आए हो? किनारे से। बापू गांधी जी के। तो यहाँ क्या ले आए? यहाँ ये आ गया। हाँ, मैं खुद आया। साथ में दोस्तों को लाया। साथ में दोस्तों। क्या नाम है आपका? रविराज। तो रवि जो है, जैसे लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि
चुनाव के बारे में जानेंगे। जैसे चुनाव आने वाला है, चूटनी बोलते हैं ना यहाँ पे, चूटनी, तो चूटनी आने वाला है, तो लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि युवाओं से जाना जाए कि कौन चुनाव जीते, तो वो सब पे बात करेंगे ही। लेकिन तो हॉस्टल का माहौल कैसा रहता है, अंदर का क्या सिस्टम है? सब शांति, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। शांति है, फैमिली की तरह। अंदर चले, चलो चलो दिखा दो हॉस्टल। कौन सा? तो आप इसको नहीं दिखाओगे? दिखाओ चलो। तो ये आप लोगों का हॉस्टल है, तो यहाँ पे खाना वाने का क्या सिस्टम है? वहाँ हर वॉल में एक मेस होती है। तो वहाँ पे वो 40-50 रुपए जैसा मेनू पैसा वो प्राइस होता है, तो मिनिमम एवरेज 40 तो होते हैं। 40 तो ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता? ना नहीं, ठीक है, अफोर्डेबल। क्योंकि यहाँ के मेस के खाने का दाम बढ़ जाता है तो देश में इमरजेंसी लग जाती है, पता है? किसको पता है? किसने बताया ये चीमन भाई पटेल का वाक्य? जरा आगे आइए। अरे तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना, जानना चाहिए ना। आपको पता है उसके बारे में? पूरा नहीं पता, इतना ही पता है अच्छा, कि युवाओं की वजह से चिमन भाई पटेल की सरकार गिरी थी। कौन सा कॉलेज था? LV कॉलेज, LD क्या कॉलेज की? LD कॉलेज। तो ये आप लोग का हॉस्टल है यहाँ पे, कितने कमरे हैं इस हॉस्टल में? 80। बड़ा साफ सुथरा हॉस्टल है यार। जी, रखा ही है हमने साफ सुथरा घर, इसीलिए तो MA हॉल का नाम MA हॉल परिवार कहते हैं। हम सब मिल के रहते हैं, सब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, सब सारे रूम्स भी सारा कुछ साफ रहता है हमेशा, पूरा डेली सफाई होती है। डेली कौन साफ करता है? वो आते हैं, 2 लड़के आते हैं, डेली साफ करते हैं। साफ करते हैं जी हाँ। अच्छा, तो कमरे तो सारे बंद हैं, ये कमरे हैं? वो गए हैं अपने अपने फैकल्टी से। मैंने आपको वही बोला कि अभी जो फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले बच्चे रहते हैं, ये मेरा कमरा ऊपर है। ऊपर चलना होगा या नीचे किसी का कमरा नहीं खुला है? नहीं नहीं, आपको सीधा मैं अपना कमरा ही घुमाता हूँ। अच्छा, तो जय, ये किसका कमरा खोल दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्लिप हो गया। स्लिप हो गए थे? ऊपर है ना थोड़ा ये। अच्छा, मुझे लगा सीधे खोल के चेक कर लिए क्या? नहीं नहीं, ये विदु है ना हमारा हॉल का छोटा भीम। क्या छोटा भीम? छोटा भीम। क्यों छोटा भीम क्यों बोलते हैं? बस अरे यार, इसको मोटा थोड़ी, तो स्वस्थ बोलते हैं। आप स्वस्थ हो ना? हाँ स्वस्थ है, इसके लिए बोल रहा हूँ। मैस किधर? अच्छा, तो मैच तो अभी बंद है। पानी का यहाँ पर मिल जाता है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह यहाँ अंडर प्योरीफायर डाल है। वो अंदर प्योरीफायर है, ये ठंडा पानी और नॉर्मल पानी दोनों आता है। पानी कैसे? हमको जैसे प्यास लगी हो तो किससे पानी लाते हैं बोतल अपना, उससे पीते अपनी अपनी बोतल। हाँ, अपनी अपनी बोतल लाओ, सबके पास अपना, तो ला के भर के फिल अप कर दो। तो विदु, आप यहाँ पे कर्नाटका से आए हो, तो आपका तो फूड डिफरेंस हो गया होगा? नहीं, राइस तो बनाते हैं यहाँ, तो हमारा राइस चलेगा। आप क्या क्या खाते हैं ज़्यादा? वहाँ राइस ज़्यादा खाते हैं। राइस? हाँ राइस, और वहाँ अलग तरह का रोटी बनाते हैं। कैसे तरह का? वो जवार का बनाते हैं, वो अलग रहता है। वहाँ पर बकरी करके बोलते हैं रोटी को। रोटी को बकरी बोलते हैं? हाँ, बकरी। बकरी? तो नॉर्थ कर्नाटका में बोलते हैं वो। अच्छा, तो यहाँ मिल जाता है, सांभर जो होता है यहाँ मिल जाता है। सांभर और राइस मिल जाता है, तो हो गया बस। तो मौज आती है पूरी? आती है, आती है। घर कब जाना होता है? अभी दिवाली को वेकेशन है। अच्छा, हाँ। तो फिर घर यहाँ पे गरबा वरबा होता है तो वो जाते? हाँ जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते रहते हैं। हाँ। तो गरबा खेलना सीख लिया? थोड़ा बहुत, अभी 1 स्टेप 2 स्टेप आते हैं, उतना नहीं आता है। तो कोई जोड़ीदार मिल गया? नहीं नहीं, उतना नहीं ढूंढना है। नहीं मिला। इसकी बोली में लग रहा है कि इसको मिल गया। नहीं मिला है। शर्मा नहीं रहे। पसीना नहीं आता है, गर्मी से आता है वो। ये बोल रहे विदु को पसीना आ रहा है, तो विदु बता रहे हैं कि भाई गर्मी से पसीना आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। ठीक बात है, पसीना ठीक बात है। तो यहाँ पे जैसे क्या कैसा माहौल रहता है गरबा में? गरबा में वो अलग रहता है, वो जोश अलग रहता है। सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, करते हैं, गरबा करते हैं। वो देवी का रहता है ना, गरबा देवी का डांस है, तो वो थोड़ा अलग ही लगता है। वो सारे लोग फ्रेंड्स रहते हैं, करते हैं गरबा, उसका मस्ती आता है, मज़ा आता है। सारे लोग गरबा करते हैं, मतलब वो स्टेप सीखने से और अच्छा लगता है। मतलब सीखते सीखते गए तो उनके साथ करेंगे तो अच्छा लगता है। हाँ, जब सीखे नहीं रहते ऐसे ही गरबा चले जाओ करके आ गए तो
वो बहुत ये हो जाता नहीं है। सकते यहाँ पे लोग। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लोग जुनून है उसके पीछे गरबा करने के लिए। अगर यहाँ गुजरात के लोग हैं तो उसके पीछे भाग रहे हैं कि मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। ये होता है कि हम लोग बिहार में अरे 1 घंटे नाच लिया अब छोड़ो बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठना चाहते। 4 घंटे नाच रहे तो नाच रहे, रुकना ही नहीं चाहते। 2 साल से कोविड भी था तो सब कुछ बंद पड़ा था। अभी 2 साल बाद ये खुला है तो हॉस्टल्स के बच्चों में एक क्रेज़ है कि गरबा है कैसा, जो नॉन गुजराती है उनमें क्रेज़ है कि गरबा होता क्या है, कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल वेयर्स में लोग आते हैं। कोई यहाँ लड़के बहुत धार्मिक हैं। जी बिल्कुल है। और वडोदरा तो यहाँ गुजरात में, वडोदरा तो ऑल इंडिया में ही गरबा में फेमस है। अभी हम लोग के हॉल में भी गणेश पूजा हुआ है। सब कुछ हम लोग मिलके सब किए अच्छे से। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो तो सब बिहार के दोस्त आप सब गरबा करने जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, मैं डेली जा रहा हूँ गरबा करने। मज़ा आ रहा है बहुत वहाँ पे। मज़ा आ रहा है। क्राउड भी बहुत अच्छा रहता है वहाँ का। मैंने नहीं पूछा किसके साथ? हाँ जब हम हॉस्टल में आए तो ये बॉयज़ हॉस्टल है तो सामने से कुछ लड़कियां भी गुजर रही थी तो मैंने यहाँ के दोस्तों से कहा कि अगर इनको भी बुला सकें, अगर आपकी दोस्त हो तो बुला लीजिए, इनसे भी बात करेंगे। तो भाई ने जो है एक शब्द में, एक वाक्य में कंक्लूड किया, बोला काश काश हमारी दोस्त होती। बिल्कुल दुख तो है लेकिन डिपार्टमेंट से हो जाता है। डिपार्टमेंट में दोस्त हैं। और विधु के साथ? विधु तो मेरा है बस। और विधु के साथ कितनी दोस्त रहती हैं? बहुत अभी सारे। 10 लोग हैं। बहुत प्यारे हैं। अभी यार कॉलेज लड़का, बाकी सब तो नहीं, अभी तो बस 5-6 दोस्त, हम 5-6 दोस्त बॉयज़ गर्ल्स सारे लोग आर्कियोलॉजी के हैं। वो एक ग्रुप हो गया है और थोड़े अरुणाचल के, वो उनके साथ भी थोड़ा फ्रेंड्स हो। तो हर जगह के देश के अलग अलग राज्यों से सब जगह से लोग आए हुए हैं तो हर जगह आपका फ्रेंड सर्कल तैयार हो रहा है? हाँ अभी होना है, थोड़ा धीरे होगा वो पूरा। हाँ कार्य प्रगति पर है। अभी अफगान से भी एक आया है, अफगानिस्तान से आया है और एक साउथ अफ्रीकन, नॉर्थ ईस्ट वाले भी, साउथ वाले भी आते, सब पंजाब से, सबसे। तो ये हॉल आप लोगों का, इसमें सारे बच्चे आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं? ये सिर्फ ये एमए हॉल का ही। एमए हॉल के सारे बच्चे इसमें खा लेते हैं? नहीं, कि इसमें क्या रहता है कि सारे हॉल में एक मैस है तो इसमें हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मेग्रेट ऐप है। तो ऐप में सारे हॉल के मतलब मेन्यू आ जाते हैं तो जहाँ पे जो अच्छा बनता है वहाँ पे भीड़ टूट पड़ती है। यहाँ पे सब रोज प्राइस देते हैं, रोज है तो जिसको ये क्या सिस्टम है, थोड़ा समझाइए इसको। इसमें ये रहता है खाना वहाँ खा लीजिए, यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा नहीं रहता है। ये रूल्स नहीं कि आप इसी हॉल में खा सकते हैं। आपको जहाँ मैंने यहाँ पे एक ऐप डाल रखा है, उस ऐप में अपना वो मेनू डालता है। अपना LBS हॉल है, अगर वहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बनी है और यहाँ पे सूखी भाजी बनी है तो ऑब्वियस सी बात है लोग देख के वहाँ जाएंगे। तो यही रहता है कि पैसे दे के खा लो, तो ये नहीं रहता कि 120 लोगों का खाना बना तो कंपलसरी आपको यहीं पे खाना होगा। इससे हमें एक वैरायटी मिलती है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। ये अच्छा सिस्टम है कि ऐसा बाध्यता नहीं है कि आप इसी हॉस्टल में खाएंगे। और ये बाउंडेशन कहीं नहीं रहता है ना कि मान लो आप महीने के पैसे दे दिए तो आप खाओगे नहीं खाओगे, पैसे तो लग गए। यहाँ पे आप खाओगे तो पैसे दो, नहीं खाओ तो मत दो, सिंपल है। जैसे विदु यहाँ उधारी खाता भी चलता है क्या? उधारी नहीं चलता है, नहीं चलता है यहाँ, नहीं चलता। किसी के पहले पेमेंट कर देंगे, बाद में खाने को मिलेगा। बाद में खाने को मिलेगा। हाँ, ये फर्स्ट का पोस्टर लगा हुआ था यहाँ पे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लड़के जो है व्यवहार बना लेते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि भाई आज का कर लो, कल दे देंगे। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, पहले पेमेंट बाद में खाना। गुजरात है, यहाँ का सिस्टम अलग है। पहले पैसा बाद में खाना। पैसा मैटर करता है ना, मैटर करता है पैसा। तो ये तो आपका हॉल हो गया। हॉस्टल के रूम आपके जो है, तो जय आप MP से हो और MP से आकर के आप इस हॉस्टल के रिप्रेजेंटेटिव। जी हाँ। तो कैसे आपने अपना सिक्का पूरा, अपना साम्राज्य कैसे स्थापित? देखिए कि मैं सबसे पहले तो हॉल में फर्स्ट डे आया तो मैं तो एकदम वो सा था कि क्या होता है हॉस्टल, मैंने हॉस्टल लाइफ कभी जी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले आके यही देखा कि एक बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव, हॉल मॉनिटर, लॉबी मॉनिटर, उनकी फ़ोटोज़ लगी हैं और उनके नाम है। तो मैंने बोला कि ये तो कुछ अलग है, तो मैंने बात की कि ये होता क्या है। तो ये बोलते हैं कि हॉस्टल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर वो उनके अंडर सब कुछ रहता है। तो मैंने सोचा कि कुछ तो नहीं कर रहे,
आए हैं पढ़ने तो कुछ ये भी किया जाए। तो इसी थ्रू मैंने ABP ज्वाइन की और उसके थ्रू मैंने ABP मैंने ज्वाइन की। दोस्त सिद्धराज गढ़वी जो है वो मेरा दोस्त है, मेरा प्रिय मित्र है, तो उसने बोला कि ज्वाइन कर ले, स्टूडेंट के हित पे हम काम करेंगे। तो हॉल में जैसे भी कुछ भी काम होता है, कोई बीमार हो गया, किसी के रूम में कोई ये तकलीफ हो गई, जिम भी है? हाँ ऊपर हमारे हॉल में जिम भी है। काफ़ी सब तंदुरुस्त लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ जिम वाले। जिम जाते हो? नहीं मैं जिम नहीं जाता। अच्छा, अभी गरबा चल रहा है तो सब बंद, सिर्फ गरबा। सिर्फ गरबा से ही जिम हो जाता है। अच्छा मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था कि लोग कंटिन्यू डांस करते रहते हैं, बिल्कुल थकते नहीं हैं। एक होता है ना हम लोग के तरफ की, थोड़ी देर डांस किया फिर थक गए, फिर नॉन स्टॉप 3-3 4-4 घंटे नॉन स्टॉप चालू रहता है गरबा। अच्छा, जोश रहता है एकदम। आप कहाँ से हो? मैं यहीं से, गुजरात से हूँ, भावनगर से। भावनगर से। ये मेरा रूम है। अच्छा, काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है और साफ सुथरे। अच्छा, और इन्होंने ये कुछ पेंटिंग्स या पोस्टर्स लगा रखे हैं, ये पेंटिंग्स हैं। ये किसने किया? ये तो कोविड था तो सब रूम्स छोड़ के भाग गए थे, तो जब मैं आया तो सब मेरे सामने सारे रूम खुल रहे थे, तो मुझे जो आर्ट वर्क अच्छा लगा मैंने ले लिया। ये क्या, ये चोरी नहीं, जिसका आया इसने भाई ने उठा लिया। मैंने उठा लिया क्योंकि वो तो डस्टबिन में जाना था, ऑब्वियस सी बात है, कचड़े में। मैंने बोला इससे कुछ क्रिएटिव करते हैं, रूम को डेकोरेटिव करते हैं। अच्छा जी, और वो हमारे गांधी बापू जी भी है। ये गुजरात के वडोदरा में हॉस्टल में आते हैं तो हमें गांधी जी की एक रिप्लिका छोटी सी मूर्ति है। और आपके रूम में क्या क्या खास बात है? बॉल भी रखी हुई है। यस। क्रिकेट भी खेलते हैं? जी खेलता था। खेलते थे? यस। संन्यास ले लिया हूँ। सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो और जो है, हाँ लाइट्स ऑन करो। आपके कमरे में इतनी अच्छी पेंटिंग्स हैं, इधर भी गांधी जी की मूर्ति है, सब उठाया हुआ है। और एकमात्र चीज़ आप जो खरीदे होंगे मुझे लगता है वो कैलेंडर है। नहीं, वो भी उठाया हुआ है। वो भी उठाया हुआ जी। ये आपके हॉस्टल के रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे हॉस्टल मॉनिटर हैं। हॉस्टल मॉनिटर हैं। तो ये कैलेंडर इनका बड़ा दिलचस्प है, पुराने ज़माने टाइप का लग रहा है, लेकिन भी उठा के लाए हैं क्या? सही है। ये पर्सनल है यार। वीडियो बनाने का काम हम पे छोड़ दो और ये बताओ कि क्यों बना रहे थे वीडियो? जस्ट ऐसे। अच्छा, ऐसे। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष। तो दक्ष आप क्या करते हो? मैं BBA पढ़ाई करता हूँ। कहाँ से हुआ? जामनगर से। तो यहाँ पर जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, इधर सौराष्ट्र के लोग ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा। पोरबंदर से। अब जरा सा आपने आपका हॉस्टल देख लिया और खाने पीने की व्यवस्था भी देख ली। अब ये बताओ कि गुजरात में जो चूटनी का माहौल है क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, इसलिए। देखो ये जैसे ही पॉलिटिक्स की बात हुई तुरंत जाने लग गया। क्यों जा रहे हो? इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं इंटरेस्ट है? नहीं है तो मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, मतलब अभी पढ़ाई में ध्यान देना है। तो वोटर लिस्ट में आपका नाम है? ये है ना, वोटिंग करते हैं सर, इलेक्शन आएगा तब देख लेंगे। तो ऐसे वैसे जनरली कौन से नेता आपको पसंद आते हैं? ऐसा नेता तो सब अच्छे ही है, अभी जो जिसका पॉलिसी या जो भी है जिसका अच्छा है उस हिसाब से वोट देंगे। तो जैसे अभी तक किसकी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी लगी है? अभी तो मोदी जी आए हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। काफ़ी हुआ है गुजरात में, काम हुआ है काफ़ी हुआ है गुजरात। आपके जामनगर साइड में? हाँ हुआ है ना, उधर भी हुआ है। हाँ। अच्छा, आपकी तरफ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बीजेपी के पोरबंदर में नहीं हुआ है, सिटी में ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये गुजरात की स्टेट बीजेपी की वो है, वो खराब है। सेंट्रल है मोदी जी, उससे मोदी जी से वोट मिलते हैं। गुजरात की स्टेट में है बीजेपी की जो, वो सब ऐसे अच्छे नहीं है। केजरीवाल क्यों? यहाँ तो विपक्ष में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का क्या? कांग्रेस नहीं, गुजरात में कहीं कांग्रेस है ही नहीं। कहीं कांग्रेस नहीं। नीचे देखो भी है तुम्हारे दोस्त वो थे, लेकिन गुजरात में आप आम जनता से पूछो तो वो बोलेंगे कि नहीं है। आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर। राजस्थान में तो है ना? राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार, हम खुद ही कहते हैं हम गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है? 1 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो अब थोड़ा स्टूडेंट से बात करते हैं तो आता है समझ में। अच्छा, क्या बोलते हैं आपके दोस्त?
दोस्त लोग जो इसने बोला सेम आर्ग्यूमेंट होता है कि कांग्रेस तो है ही नहीं। अभी आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी भी आए थे, उन्होंने 4-5 डिमांड वादे किए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा अभी केजरीवाल जी चल रहे हैं। बाकी इसने सही कहा कि स्टेट में मोदी जी की तरफ, मोदी जी का चेहरा देख के वोट आता है। भूपेंद्र भाई पटेल अभी 1 साल से आए हैं, तो इसलिए तो उनका तो भी चांस नहीं है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी, आप बोलते हो कि अभी सीन हुआ था कि वो रिक्शे में, मुझे रिक्शे में ही जाना है, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ इवन दो दिल्ली से आप गुजरात आए थे प्राइवेट जेट में, तो आपको सिक्योरिटी बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी मुझे आम आदमी, तो आपको वहाँ से दिल्ली से रिक्शे में आना था ना, बाइक लेके आ जाते। ट्रेन, बस, वो पब्लिक सर्विस थी, प्राइवेट जेट में क्यों है? मतलब कोई सेंस नहीं है ना इस बात आम आदमी पार्टी हो ना, तो प्राइवेट जेट क्यों यूज़ कर रहे हो? आप आओ नॉर्मल प्लेन से, आजा। मेरा ही दोस्त है, इसका ही रूममेट है वो, मेरा ही रूममेट, ये रूममेट है। अरे यार, तब तो तुम उधर ही आओ। अपने रूम में आने से क्यों डर रहे हो? अपने रूम में आने से थोड़ी ना डरते हैं। अच्छा, आप गुजरात से हो? हाँ, गुजरात से। कहाँ से हो आप? पोरबंदर से। और आप भी पोरबंदर? दोनों तीनों लोग। तो पोरबंदर में अभी आपका घर वर पे बात होती है तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? मतलब अभी मतलब चुटने का जैसा माहौल है, मतलब वो केजरीवाल आ रहा है, सब मोदी जी भी है, सब। तो वहाँ पे तो कांग्रेस के विधायक हैं? हाँ, यस। नहीं, वहाँ मतलब पोरबंदर जो है वहाँ बीजेपी है, और हमारा दूसरा जो तालुका है वो वहाँ पे एनसीपी की है। कांधल भाई, कांधल भाई जाडेजा, राणा शेरमा, वही वो हम वही वाले। कांधल भाई जडेजा जो है बहुत ही चर्चित किरदार है यहाँ के। एनसीपी के कुतियाना सीट है, उससे विधायक हैं एनसीपी से। और आप एनसीपी से कोई विधायक बन रहा है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्यों जीत जाते हैं वहाँ पर। वो उनकी पॉपुलैरिटी उतनी है, वो काम ऐसे कर रहे हैं, वो फार्मर्स के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोकली वो एरिया में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। आप रात को भी जाओ तो वो हेल्प करते हैं, वैसा वो। और उनकी माँ भी बहुत चर्चित थी। हाँ, वो भी बहुत चर्चित, वो उनका पूरा परिवार ऐसे ही चर्चित है, फुल। उनका पापा उससे ज्यादा चर्चित। हाँ, सरमन भाई जाडेजा। सरमन भाई, तो उनकी माँ को क्या बोलते हैं? जैसे कि वो, हाँ, संतोष भाई, वो गॉड मदर है। गॉड मदर। जैसे जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि इसे लेडी डॉन। वो डॉन सब पहले वो सरमन जाडेजा की हत्या हुई ना, उसके बाद ऐसी बार, पहले तो हाउस वाइफ ही थी। अच्छा, फिर उनकी हत्या हुई। जब पोरबंदर जाएंगे तो इस पे विस्तार से बात करेंगे। तो आप लोग जो है वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी पहुँच गई है? वो तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी का नहीं है। एनसीपी और भाजपा, वो बीजेपी। पोरबंदर में, कुतियाना में तो एनसीपी जीतेगी, लेकिन पोरबंदर सिटी है, 2 सीट है, उसमें बीजेपी नहीं आएगी, उसमें कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक है अर्जुन भाई मोढवाडिया। हाँ। वो स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। तो अभी अर्जुन मोढवाडिया की सीट है वो। अभी तो बीजेपी है। अभी तो अर्जुन मोढवाडिया पिछला चुनाव हार गए थे ना, हार गए थे। हाँ, तो अभी वहाँ पे क्या है पॉलिटिक्स का, क्या समझ में आ रहा है? अभी तो ऐसे वो एक ऐसे क्या नेक टू नेक टक्कर है वो। किसमें? बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी अभी कोई कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं कि वो आम आदमी ऐसा बड़ा चेहरा जाहिर कर दिया है कैंडिडेट। अच्छा, वो अब देखते हैं वो क्या होता है। उन्हीं में से कोई आएगा। वो कौन सी कास्ट? मेहर। तो क्यों होगा तो ही क्या खास है उस कास्ट का? क्या वो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, इसीलिए। अच्छा, हाँ। जैसे कई इलाके हैं जहाँ पे मालधारी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, वैसे वहाँ पे मेहर कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। पूरा सौराष्ट्र एरिया में वैसे ज्यादा है वो। अच्छा, मेहर कम्युनिटी थी, वो इराक ईरान से आई हुई थी, तो उन्होंने ये गुजरात पकड़ लिया, फिर महाराष्ट्र, एमपी, अलग अलग इलाकों में वो आके बस गए। तो जो सौराष्ट्र रीजन है वो मेहर के लिए जाना जाता है। मेरा एक दोस्त भी है, वो मेहर कम्युनिटी से है जी। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए तो। हाँ, तो भैया का बालकनी भी देख लिया जाए। बालकनी में क्या इन्होंने कुछ कुछ नहीं है। वो कुछ अंग वस्त्र होते हैं, हर हॉस्टल में मिल जाएंगे। अरे यार, बड़ी अच्छी ग्लास है आपकी। पीतल नहीं है ये, तांबा है ना, ये तो तांबा है। ऊपर से पीनू। तो और बाकी वडोदरा और इधर आसपास में क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तो सब भाजपा सरकार है।
भाजपा। हाँ भाजपा, क्यों यही है वो तो म्यूनसिपालिटी में भी भाजपा ही है। ये भी आप भी गुजरात से हो? हाँ मैं भी गुजरात से हूँ। अच्छा, जूनागढ़ से। जूनागढ़ से। हाँ, जूनागढ़ का भी अपना लंबा चौड़ा इतिहास है। तो ये बताइए कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? पता नहीं। गुजरात के? हाँ। गुजरात के पला क्या, जीतूभाई वाघाणी। जीतू वाघाणी। अच्छा, तो ये गुजरात सरकार कैसा काम कर रही है एजुकेशन सिस्टम में? गुजरात सरकार काम कर रही है पर वो प्राइवेटाइजेशन उन लोगों ने बहुत बड़ा ज़्यादा कर दिया है। अच्छा, स्कूल में सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो केजरीवाल जो आए हैं दिल्ली से वो कह रहे हैं कि हम स्कूल को अच्छा कर देंगे, तो इसका क्या कुछ असर हो रहा है? उसका पता नहीं अभी, पर उसके युवा जो नेता है ना वो अच्छे है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, आप लोग जैसे गुजरात को समझ रहे हो और अपने घर परिवार पे भी बात होती है, तो गुजरात में मेन लड़ाई किसकी होगी? आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस या फिर बीजेपी वर्सेस आम आदमी? बीजेपी वर्सेस आम आदमी भी जाएंगे, कांग्रेस की जीते जाएंगी, आम आदमी उसकी जगह लेंगी, कांग्रेस की जगह। कांग्रेस तो है ही नहीं, सबसे पहली बात कांग्रेस का तो अब कोई नाम भी नहीं जानता है। लड़ाई सिर्फ बीजेपी पे। अभी पिछली बार के विधानसभा में जो है 77 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और आंदोलन की वजह से वो आंदोलन फैक्टर बना था ना, पाटीदार अनामत आंदोलन तो था ही। हाँ, उसकी वजह से एक क्या थी, खुन्नस भरी हुई थी कि अब इस बार हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन अभी भी दिल से तो सब बीजेपी के ही है, सपोर्टर है। ये तो कार्यकर्ता है बीजेपी, ये तो एबीवीपी से जुड़े हैं। मेन सबसे ज़्यादा चुनाव वो जीतता है वो सिटी एरियाज में, उसने सिटी एरिया में सबसे वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद एरियाज में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सुरेंद्र नगर, जामनगर से, आप जामनगर से हो ना? पोरबंदर, जामनगर से भी एक दोस्त थे, और भावनगर से कौन था? तो भावनगर में क्या सीन है? एक्चुअली मेरे को कुछ आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर। घर परिवार पे से बात होती है तो? नहीं, एक्चुअली मैं गया नहीं हूँ बहुत टाइम से, यहीं पर बड़ौदा में हूँ। सारा फोकस गरबा पे है? सारा फोकस वो अभी 4th ईयर चल रहा है तो स्टडीज़ पे ध्यान है थोड़ा। किस में है आप? मैं अप्लाइड आर्ट्स फाइन आर्ट फैकल्टी में हूँ। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट बहुत फेमस है। हाल फिलहाल में एक और चीज़ के लिए आपका डिपार्टमेंट चर्चा में आया था, क्या हुआ था? वो कुछ आर्ट को लेकर ही पूरा कुछ हुआ था सिचुएशन, बट अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए विस्तार से। उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ सिचुएशन को लेकर आर्ट क्रिएट हुआ था, तो उसको लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था कि ये गलत है, इस तरीके का आर्ट रिप्रेजेंट या दिखाना नहीं चाहिए पब्लिकली, तो ऐसा कुछ इश्यू था वो पूरा, पर उसको पूरा दबाया दिया गया था, कुछ बाहर नहीं आया था कि एग्जैक्टली फिर हुआ क्या, उस स्टूडेंट का क्या हुआ। हम और आप बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के हमारे जो दोस्त हैं कुछ बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, पहले उनको करने देते हैं। आप हमें बता दीजिए क्या बात कर रहे थे, हम भी जाने थोड़ा सा। हम बस आर्कियोलॉजी, ये भैया आर्कियोलॉजी के हैं तो ये बता रहे थे उसके बारे में, वो लेक्चर वगैरह के बारे में पूछ रहा था, बस उतना ही। अच्छा, हाँ, तो गुजरात में मज़ा आ रहा है? हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। गुजराती सीख गए? मैं 15 साल से सूरत में रह रहा हूँ। अच्छा, बाय बॉर्न मैं एमपी का हूँ, ब्रॉट अप सूरत में हुआ है 15 साल से। जी। तो इनको आप लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? विधु। विधु। तो विधु जो है आपके बहुत प्यारे साथी हैं, और विधु ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, तो विधु आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कर्नाटका में कहाँ से हो? कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, हम्पी के पास बಳ್ಳारी करके है ना, बಳ್ಳारी, वहाँ पर JSW स्टील कंपनी है, वहाँ काम करते हैं पापा, वहाँ क्वार्टर्स में रहते हैं। अच्छा, तो जब अब कर्नाटका आना होगा तो आपको फ़ोन करके जाएंगे। हाँ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ नॉर्थ कर्नाटका, जब भी हम्पी के पास आना है एक बार बोल दो, वहाँ पर सारा व्यवस्था हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत व्यवस्था करके रखेंगे। हाँ है। तो अभी आप कौन सी ईयर में हो? अभी फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में हो। काफ़ी जो है, कितने दिन हो गए आपको आए यहाँ? अभी ऑलमोस्ट 3 वीक हो गया ऑलमोस्ट। 3 वीक में तो यार आप पूरा एकदम घुल मिल गए हो एकदम से। मैं 3 साल मैसूर में हॉस्टल में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा बहुत पता है हॉस्टल में क्या, हॉस्टल का गेम पता है। गेम इस हॉल को इसलिए तो कहा जाता है एमए हॉल परिवार। यहाँ पे जो भी आता है एक परिवार के तौर पे हो जाता है, एक सदस्य हो जाता है। हम उसे ये नहीं देते कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ये मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं। हम मिल के रहते हैं, यूनाइट होके रहते हैं। कोई दूसरा हॉल का आ जाए कुछ करे तो हम सहन नहीं करते। सहन नहीं करते तो क्या होता है फिर जब सहन नहीं करते?
क्या होता है, कुछ नहीं होता, बात करते तभी सेटल कर देते, हो गया। हाँ, मारपीट तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है। वो सारा सिस्टम आपको तब से बोल रहे हो मारपीट मारपीट, क्या चाहिए मारपीट? जैसे कि होता है कि जो हिंदी हार्टलैंड के हॉस्टल है ना, उनमें एक छात्रों में आपस में राइवलरी चलती है, कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं। कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना बदमाशी करते हैं लड़के, एक दो जगह बम भी बना लेते हैं। यहाँ वैसे नहीं होता है, मतलब एक सारे दूसरे फैकल्टी है, एक लोग को जानते पहचानते हैं तो ये एक रिलेशन बढ़ता जाता है, तो एक को कुछ हुआ तो हेल्प करने के लिए सारे लोग आ जाते हैं। ये वाला फैकल्टी आता है, ये वाला नहीं रहता है, सारे लोग आ जाते हैं। ऐसे यहाँ का MSU का माहौल ऐसा है। कुछ एक को फर्स्ट ईयर में आए तो ऐसा कभी हुआ कि किसी ने रैगिंग करने की कोशिश की? नहीं है, नहीं है। अच्छी बात ये है कि यहाँ के जो आपको सीनियर मिलेंगे ना, वो आपको अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ के सीनियर आपके होंगे ना सुपुरिया कैंपस में। तो जब पहली बार आया तो वो मुझसे ही मिला था, तो उनके पापा ने बोला कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, एकदम छोटे भाई की। मैंने बोला अंकल आप चिंता नहीं करिए, ये मेरा आपसे छोटा भाई है, इसको कुछ भी होगा तो मैं देखूंगा। बहुत अच्छे हैं, आपकी सभी जगह हेल्प करते हैं, पढ़ाई में वैसे गमे जैसे। तो अभी जो है जब चूटनी होगी तो सब आप लोग अपने अपने घर जाओगे वोट डालने के लिए? जाएंगे। हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों की वोट डालने के लिए? जैसे जब पॉलिटिक्स, जब चुनाव आते हैं ना, तो हर नेता पहुंचने लगता है, वो आपसे एकदम लगेगा कि उससे सगा आपका कोई आदमी, घर का आदमी नहीं होगा, लगेगा ये मेरा सबसे सगा रिश्तेदार है ना? होता है ना ऐसा, नेता लोग वो सब पार्टी के लोग होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। ऐसा कुछ शिक्षा का भी मुद्दा होता है क्या आप लोग? होता है। रोजगार का भी मुद्दा होता है? रोजगार का भी होता है, सभी मुद्दे होते हैं। कैसा है गुजरात में रोजगार का सिस्टम? ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे, जो समझ में आता है, लेकिन रोजगार का क्या सिस्टम? रोजगार का तो अमूमन मोस्ट ऑफ वो सौराष्ट्र हमारे साइड वाले लोग सरकारी प्रेफर करते हैं, सरकारी जो नौकरी जो प्रेफर। नौकरियाँ मिल रही हैं लोगों को? हाँ, पिछले साल गवर्नमेंट में सिर्फ 1300 गवर्नमेंट नौकरियां दी है, सिर्फ 1300। जब गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाल रही, उसमें पेपर फूट जाता है, पेपर फूट जाता है, लीक हो जाता है, बहुत यहाँ भी लीक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ भी हो लगता है। हाँ, नहीं मतलब वो यूनिवर्सिटी की बात, गवर्नमेंट। हाँ, कांस्टेबल का 2 बार हुआ था लीक। 9 साल में 16 पेपर लीक हुए हैं गवर्नमेंट के। कैसे, थोड़ा विस्तार से बताइए। पिछले 2012 से 16 पेपर लीक हुए हैं, उसमें सचिवालय, LRD, फिर क्लर्क, ऐसा सबके पेपर 16 पेपर। सबसे ज़्यादा पेपर गुजरात में लीक होते हैं गवर्नमेंट जॉब के पूरे भारत में। ये बातें हिंदी मीडिया में कम आ पाती हैं क्योंकि गुजरात तक सीमित रह जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, शिक्षण ही और बेरोजगारी। और खेती में बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। पूरा खेती खत्म कर दिया है गुजरात में। कैसे खेती? आप लोग क्या, आपके पिताजी किसानी से जुड़े? किसान, मैं गांव से ही हूँ, किसान। खेड़ूत? हाँ, खेड़ूत। खेती किस चीज़ की खेती? मूंगफली, फिर वो चना, फिर जीरा, उस सब के धाना। आपके यहाँ भी? हाँ, हमारे यहाँ भी कपास के। कपास आप सबके यहाँ भी? सब लोग किसान परिवार से आते हैं। हाँ, बीजेपी ने अच्छे काम किए, लेकिन 2 चीज़, खेती और ये शिक्षण और बेरोजगारी, इसमें काम ही नहीं किया। आपकी फसल के दाम बहुत कम मिलते हैं, फसल बेचने जाओ तो उसका कम मिलते हैं। मालधारियों का आंदोलन हुआ था, मालधारियों ने 1 दिन के लिए दूध बंद करने देना, वो पूरा गुजरात बंद हो गया। ऐसा अगर खेती खत्म कर दी तो पूरा भारत खत्म हो जाएगा। तो खेती में क्या कमी रह गई? ऐसे सरकार की आप लोगों को क्या सोचते ही नहीं इस खेती के बारे, कुछ सोचते नहीं। पिछले साल वो बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर, खेती में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। पिछले साल जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और राजकोट में एक रात में 20 इंच बारिश हुई थी। उसमें वो सरकार ने पैकेज जाहिर किया, उसमें हमारे से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस पैकेज में उसका नाम है, फिर हमारा गांव का नहीं, उसके बाद दूसरा गांव है, उसका नाम है। लेकिन हमारे गांव में बारिश ऐसे चली गई, वो गांव उठ के चली गई, वो गांव का नाम ही नहीं दिया। ऐसे ही है, इसलिए वो खेती पे काम ही नहीं किया। तो जैसे कि अभी क्या खेती मुद्दा होता है गुजरात के चुनाव? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वो आम आदमी के नेता को है ईसुदान गढ़वी, वो उसका मुद्दे पे ही है। वो भी न्यूज एंकर थे, अभी वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। हाँ, तो वो क्या खेती में क्या वादे कर रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा वादे कर रहे हैं। ऐसे आपको फसल के दाम अच्छे देंगे, कुछ नया बियारण एग्री में अपडेट
एग्री में अपडेटाइजेशन करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। लोग उस वादे पे क्या विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, हाँ। गांव की पब्लिक उस पे आम आदमी पे विश्वास कर, सौराष्ट्र है ना, उसमें ईशुदान गढ़वी पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। सौराष्ट्र में ही ज़्यादा सीट आएगी। आप सौराष्ट्र के लिए तो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। पिछली बार पिछली बार 35 कम सीटें आई थी, लेकिन उससे पहले सौराष्ट्र में बीजेपी की सीटें ज़्यादा अब नहीं आएगी। अब वो खेती, सौराष्ट्र से पूरा खेती पे निर्भर है, इसलिए नहीं आएगी सीट। और राजकोट और भावनगर में सिटी में ही आती है सीटें, पिछले बार भी ऐसे ही आई। शहरी में बीजेपी ही आएगी, पर गांव में पहले से कांग्रेस या अभी आम आदमी, पहले कांग्रेस ही अभी आम आदमी। पिछली बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है ये चुनाव पाटीदार आंदोलन की वजह से, और तमाम फैक्टर, जो 3 नए लड़के युवा नेता हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, उनकी काफ़ी चर्चा थी। और अगर आप गुजरात का नक्शा, पॉलिटिकल नक्शा उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर आपको नीला रंग नज़र आता है जो कांग्रेस का है, क्योंकि बहुत सारी ग्रामीण सीटें जिनका दायरा बड़ा है वहाँ कांग्रेस जीती। लेकिन जो अहमदाबाद, ये वडोदरा, सूरत, ये जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, अहमदाबाद में 21 हो गई, वडोदरा में 10 हो गई, सूरत में 16 सीट हो गई, 16 में से 15 बीजेपी के पास, 16 में से 15 बीजेपी, तो इन ज़िलों ने बीजेपी को बचा लिया। तो अगर मान लीजिए कि सौराष्ट्र में आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी आएगी, तो उससे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। हाँ, कांग्रेस का वो नुकसान पूरा। पिछली बार की कांग्रेस की सीटें इस बार आम आदमी लेगी, पिछली आम बार आदमी पार्टी। हाँ, ये गाँवों में ये चर्चा पहुँच गई है, ऐसा कि शहरों तक ही? नहीं, गाँव में भी पहुँच गई है। सिटी में ज़्यादा पहुँच गई है आम आदमी पार्टी की चर्चा। सूरत में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से इस बार ज़्यादा सीट मिलेगी। सूरत में से ही जन्म हुआ है आम आदमी पार्टी का गुजरात में। खैर, ये तो चुनाव होगा, वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग को खेती के बारे में भी अच्छी खासी समझ है और बाकी जो आपके मुद्दे हैं उन सब पे भी। तो ये हम अभी सयाजी राव यूनिवर्सिटी में, महाराजा MSU में अभी हम थे, और इसके अरविंदो घोष हॉस्टल में, और यहाँ हमने लोगों से, बच्चों से बात की, बड़े अच्छे लड़के जो पढ़ने लिखने वाले, राजनीति के तौर पर समझ रखने वाले और मौज मस्ती भी करते रहते हैं, हॉस्टल जीवन का वो पात्र है, हंसी मजाक में। ये बातचीत आपको इन बच्चों के साथ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।